हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर रिवीजन क्लास। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या रूल्स रहते हैं। आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, क्या हमारा कंसेप्ट रहता है एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर का। तो एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला होता है विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड दूसरा होता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हेडिंग डाल लीजिए विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की हेल्प से हम ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड का जो कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कोवेलेंट बॉन्ड इज़ 1। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कोवेलेंट बॉन्ड इज़ 1। अब डिपेंड करता है +1 कब होगा, -1 कब होगा। तो जब हमारे पास जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए होगा -1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए होगा +1। तो ये भी आप लिख लीजिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो -1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो +1। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज क्या होती है वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये एक सीरीज़ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज़, जो आपको याद रखनी होगी। इससे ज़्यादा आगे याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, आपको हर जगह बस इतनी ही याद करने की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन मैं करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कैसे होगा, बाकी क्वेश्चन साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपको CO2 गिवन है। अब CO2 का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। CO2 का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास CO2 का। अब कार्बन ऑक्सीजन एक कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो ये जो इस कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन के लिए देख रहे हैं, दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सीरीज में देखो ऊपर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, -1, और कार्बन पे +1। ठीक है, अब एक और कोवेलेंट बॉन्ड है, अभी हमने इस बॉन्ड के लिए किया, अब इस बॉन्ड के लिए अगेन कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, तो -1 और इसकी +1। ठीक है, अब इस बॉन्ड के लिए देखो, इस बॉन्ड के लिए अगेन ऑक्सीजन एंड कार्बन, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो -1, कार्बन फिर से +1। अब ऊपर वाले बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन एंड कार्बन, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो -1, कार्बन +1। तो यहाँ से हमको टोटल पता चल गया कि इस ऑक्सीजन के लिए हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर बनता है -1 + -1 दैट इज -2। अरे तो -1 + -1 हमारे पास आता है -2। उस ऑक्सीजन के लिए अगेन -1 + -1 दैट इज -2। एंड कार्बन के लिए हमारे पास क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, +1 +1 +1 +1 यानी +4। तो +4 हमारे पास बनता है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ऐसे हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा हम जल्दी से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं H2SO4 का। ठीक है, H2SO4 इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। H2SO4 ये होता है हमारे पास H2SO4 का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस बॉन्ड के लिए पहले ये देखो, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऊपर जल्दी से सीरीज जो बताई थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो देख लो। ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, तो अगेन ऑक्सीजन पे हमारे पास आ जाएगा -1, हाइड्रोजन पे +1। ठीक है, अब इस बॉन्ड के लिए देखो, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सल्फर या ऑक्सीजन। देखो अब सल्फर तो है ही नहीं सीरीज में, मतलब उसकी तो और कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ऑक्सीजन, तो इसीलिए ऑक्सीजन पे अगेन -1, सल्फर +1। अब अगेन यहाँ पर ऑक्सीजन सल्फर, इस बॉन्ड के लिए -1 +1, इस बॉन्ड के लिए -1 +1, तो इसका -2
और यहाँ पे +2। अगेन 2 बॉन्ड है, -1 +1 -1 +1, तो अगेन -2 +2, है ना। समझ आया सबको। देखो ये एक बॉन्ड -1 +1, ये एक और बॉन्ड -1 +1, तो हमने 2 बॉन्ड का साथ में ही कर दिया -2 +2, ठीक है। अब हमारे पास ये बॉन्ड अलग से आ गया यहाँ पे, फिर अगेन -1 +1, तो +1 -1। इस बॉन्ड के लिए अलग से, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो -1 +1 -1 +1, और टोटल कैलकुलेट करके लिख दो। हाइड्रोजन की कितनी है +1, दैट्स इट, +1। ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी -1 + -1 -2। ये -2 लिखा हुआ, मैं ढंग से लिख देती हूँ, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। दिस इज -2, ठीक है। इस ऑक्सीजन की -2, नीचे वाले ऑक्सीजन की अगेन -2। सल्फर के लिए देखो +2 +1 +1 +2, तो 2 और 2 4 5 एंड 6, इसकी हो गई हमारे पास, इसका एरो करके +6, है ना। इस ऑक्सीजन के लिए अगेन -1 दैट इज -2, एंड हमारा लास्ट हाइड्रोजन के लिए +1। क्लियर है सबको कंसेप्ट? कहीं भी डाउट है आगे वीडियो देखो, नहीं समझ आता कमेंट सेक्शन में लिखो, आपका रिप्लाई हम करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर का। थर्ड क्वेश्चन इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हमारे पास होता है CaOCl2, ठीक है। तो दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, BLEACH, ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला है CaOCl2, ठीक है, CaOCl2 इसका फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर होता है हमारे पास इसका CaOCl और नीचे एक Cl, ठीक है। ये इसका हमारे पास स्ट्रक्चर रहता है। अब देखो इस बॉन्ड के लिए देख लेते हैं पहले, कैल्शियम एंड क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। देखो क्लोरीन हमारे पास सीरीज में था, ठीक है। देखो क्लोरीन है, कैल्शियम है ही नहीं, मतलब किसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्लोरीन की। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन पे क्या आएगा -1, कैल्शियम पे +1, ठीक है। अब इस बॉन्ड के लिए देख लो, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम, अगेन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, सीरीज में हमने देखा, और कैल्शियम कम, तो ऑक्सीजन एंड कैल्शियम में ऑक्सीजन -1, कैल्शियम अगेन +1। क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन सीरीज में देखो किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, क्लोरीन बाद में आता है, ऑक्सीजन पहले आता है, तो ऑक्सीजन अगेन -1, क्लोरीन +1। और अब टोटल देख लो, क्लोरीन का -1, इस क्लोरीन का +1, ऑक्सीजन का हमारे पास यहाँ पर है, देखो ऑक्सीजन का एरो करके लिख लो, -1 + -1 दैट इज -2, एंड कैल्शियम का हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा, +1 + 1 दैट इज +2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको पहला वीडियो, अगर आपने पहला वीडियो देखा है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का, तो मैंने उसमें आपको जब रूल्स लिखवाए थे तो मैंने आपसे ये कहा था कि हेलोजेंस का हमारे पास जनरली हमारे पास -1 रहता है। अब ये देखो क्लोरीन हेलोजन है, यहाँ पे क्लोरीन का क्या है -1 और उस क्लोरीन का क्या है +1, तो यही रीज़न था कि कहीं ना कहीं आपको कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है हेलोजेंस का, जैसे क्लोरीन का है +1 दिख गया, कहीं पे -1 दिख गया, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपसे कभी क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ब्लीचिंग पाउडर में, तो आपको ऐसे करके दिखाना है और तब बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, चलो इतने ही हमने करे अभी विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। हेडिंग डाल लो, सेकेंड विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इसके लिए पहले आपको ये चीज़ समझनी है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो होता क्या है, व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो देखो अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे पास होता क्या है, 2 एटम्स है मेरे पास, ठीक है। अगर ऐसा होता कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो दोनों ने अपना म्यूचुअल शेयरिंग करी इलेक्ट्रॉन्स की और एक बॉन्ड बना लिया। इस बॉन्ड को हमने जाना
कोवलेंट बॉन्ड के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास है सपोज ए, इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक पेयर है इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास, और एक है मेरे पास बी, इसके पास नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ए कहता है कि ले भाई तेरे पास नहीं है, तू मेरा पेयर यूज़ कर ले, ठीक है, मैं अपना इलेक्ट्रॉन पेयर तेरे से शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या करता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर देगा बी के साथ। बी के पास नहीं था अपना, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उसको दे दिया, ठीक है, शेयर कर दिया। तो यहाँ से अब ये इसका भी हो गया एंड ये इसका भी होगा। तो यहाँ से जो हमारे पास बॉन्ड बनता है उसको हम जानते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ए हो गया हमारे पास डोनर, है ना, और बी जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो हो गया हमारे पास गेनर। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, डोनर कौन होता है, गेनर कौन होता है, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज 2, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 2 का होता है, ये आप नोट बना के लिख लीजिएगा साथ में, दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज 2, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन 2 होता है, ठीक है। तो जैसे ए था और ये बी है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ जो आपको अगली चीज़ ध्यान रखनी है कि जो डोनर होगा, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है डोनर, उसके लिए होगा +2, और जो गेनर होगा उसके लिए होगा -2, ठीक है। तो जैसे ये है हमारे पास ए और बी, ठीक है, ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ए अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है, ए क्या है, डोनर। ए अगर डोनर है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2। बी क्या है, बी गेन कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एक और जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये होता है, नोट कर लेना साथ के साथ, अपनी लैंग्वेज में लिखना, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, कि अगर हमारे पास डोनर जो है, अगर डोनर हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर डोनर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन होगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का वो हो जाएगा 0, ठीक है। अगर डोनर जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है गेनर से तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विल बिकम 0। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नोट बनाकर लिखना। If the donor is more electronegative than gainer, then the contribution of coordinate bond will be 0. This is very important, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जैसे अगर मेरे पास सपोज कार्बन एंड ऑक्सीजन है और एक है ऑक्सीजन कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ पर हमारे पास कंट्रीब्यूशन 0 होएगा हम वो देखते हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन, डोनर कौन है, कार्बन डोनर है, ऑक्सीजन गेनर है। कार्बन डोनर, ऑक्सीजन गेनर, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन वो गेनर है, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास +2 -2। लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और वो डोनर भी है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास कंट्रीब्यूशन 0 रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो डोनर भी है तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन हमारे पास रहेगा 0, ठीक है। जल्दी से 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेसिस पे हम। पहला क्वेश्चन HNO4 का लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज यहाँ पे दोबारा हम लिख लेते हैं, FON CL C एंड H, ठीक है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन जो कि गेनर है, तो मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहेगा +2 -2। अब यहाँ पे देखो कोवलेंट बॉन्ड आ गया वापस से, कोवलेंट बॉन्ड में क्या था, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव -1, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस बॉन्ड के लिए -1 +1, इस बॉन्ड के लिए -1 +1 तो -2 +2, ठीक है। अब उस ऑक्सीजन के लिए देखो, इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास सेम एटम है, ठीक है, सेम एटम है एंड हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है,
ठीक है, अगर हमारे पास सेम एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो कंट्रीब्यूशन 0-0 रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास सेम एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो हमारे पास वही रहेगा +2 एंड -2। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो कंट्रीब्यूशन 0-0, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, देखो ऑक्सीजन, तो -1 +1 है ना। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया, इस ऑक्सीजन का -2, इस ऑक्सीजन का -2, नाइट्रोजन का कितना है +2 +2 +1 दैट इज +5। दूसरे कलर से लिख देती हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, +5, ठीक है। इस ऑक्सीजन का हमारे पास क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन का -1 +0 -1 -1 +0 -1 और हाइड्रोजन का +1। तो ऐसे हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बेसिस पे क्वेश्चंस भी करे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के वीडियो का, दैट इज O3 ओजोन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन के सारे ऑक्सीजन सेम हैं या क्या नहीं है, ठीक है। सेम है नहीं है ये आपको बताना है, ये आपके पास होता है ओजोन, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम है, सेम एलिमेंट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो 0-0, ठीक है। अब वहाँ पे देखो ऑक्सीजन डोनर है, ऑक्सीजन गेनर है। डोनर पे क्या आएगा +2, गेनर पे -2, है ना, क्योंकि अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तब तो सेम के बीच में 0 रहेगा, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो +2 -2 का केस रहेगा। तो हमारे पास पहले वाले ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 0, दूसरे वाले ऑक्सीजन का +2, थर्ड ऑक्सीजन का -2। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दैट आर ऑल ऑक्सीजन सेम इन केस ऑफ ओजोन, तो आपका आंसर बन सकता है कि नो, ऑल ऑक्सीजन आर नॉट सेम इन ओजोन विद, आपको ये शो करना है, यहाँ पे दिखाना है इसका 0 है, उसका +2 है, उसका -2 है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर का विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों हमने किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।